चौथे चरण में बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन मुंगेर लोकसभा सीट से ऐसी खबरें निकलकर सामने आई जो सबको हैरान कर रही है। मुंगेर में एक तरफ जहां ललन सिंह एनडी के प्रत्याशी थे, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से अनीता देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया था। आज मतदान हुआ, लेकिन आज आरजेडी की तरफ से शिकायत दर्ज की गई कि 35 बूथ पर गरीब और कमजोर लोगों को मतदान करने के लिए दिया ही नहीं गया। साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है। मनोज झा जो कि आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बशर्ते एक लेटर शेयर किया है। उस लेटर में उन्होंने लिखा है कि कौन कौन से ऐसे बूथ है। मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत ऐसे 35 बूथ है जहां पर गरीब और कमजोर लोगों को मतदान करने नहीं दिया गया। उन तमाम बूथों पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं, जेडीयू के समर्थकों ने कब्जा जमा लिया था। ये लेटर ट्विटर हैंडल पर यानी कि एक्स हैंडल पर मनोज झा ने शेयर किया है और कहा है कि तुरंत कार्रवाई की जाए। दरअसल चुनाव आयोग को टैग करके ये कहा गया है कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में ले और कार्रवाई करे, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं की गई है। बताते चले हम आपको, मनोज झा ने जो लेटर शेयर किया है उसमें लिखा है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्रांतर्गत मुकामा विधानसभा के बूथ संख्या 200, 201, 202, 205, 207, 208, 9, 10, 211, 212, 213, 219, 221, 222, 223, 224, कुल मिलाकर 200 बूथ से लेकर के 236 ये तमाम बूथ है। इन तमाम बूथों पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं का कब्जा था और लखीसराय विधानसभा के बूथ संख्या 236, 237, 238, 265, 266, 349, 392 बढ़ैया नगर परिषद के सभी 29 बूथों पर एवं सूर्यगढ़ा विधानसभा के 157 और 179 को जेडीयू समर्थकों द्वारा कब्जा कर गरीब कमजोर लोगों को मतदान करने को नहीं दिया गया, जिसमें प्रशासन द्वारा भी कोई मदद नहीं की गई। अनुरोध है कि उक्त मामलों को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए, जिससे मतदान से वंचित लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कर सके। ये आरजेडी की तरफ से लेटर शेयर किया गया है, जहां पर तेजस्वी यादव की तरफ से यानी कि आरजेडी की तरफ से ये अर्जी लगाई गई है कि प्रशासन के द्वारा भी कोई मदद नहीं की गई और अब अंतिम जो मदद है वो चुनाव आयोग ही कर सकती है, ताकि कमजोर और गरीब लोग जल्द से जल्द मतदान कर सके। हमने आपको लेटर दिखाया, लेटर में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि आरजेडी की तरफ से ये शिकायत दर्ज की गई। बताते चले हम आपको कि आज सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई 7 बजे और अब तक लगातार मतदान चल रहा है। इस मतदान की प्रक्रिया में ये तमाम घटनाएं हुई जिसका जिक्र आरजेडी की तरफ से यानी कि राजद की तरफ से किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा भी कोई मदद नहीं की गई। प्रशासन के पास ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि इन तमाम बूथ पर गरीब और कमजोर लोग मतदान नहीं कर पा रहे, कई लोगों को मतदान से रोक दिया गया है और ये सब कुछ जेडीयू के समर्थकों द्वारा किया गया है। जेडीयू के जितने कार्यकर्ता हैं उन्होंने बूथ पर अपना कब्जा बना लिया था, कब्जा जमा लिया था और इसी वजह से आरजेडी के जितने वोटर्स थे उन तमाम वोटर्स को मतदान करने के लिए नहीं दिया गया, वो मतदान नहीं कर पाए और इसी वजह से आरजेडी की तरफ से ये अर्जी लगाई गई है और चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करके कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। बाकी आप इस पूरे खबर के लिए क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।